नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। दरबार मुँह जम्मू और श्रीनगर के दरमियान इफ़हाम तफ़हीम का पुल। मैं इंसाफ पर यकीन रखता हूँ, तकसीम में नहीं। साल 2014 से श्रीनगर को नज़रअंदाज किया गया, अब नाइंसाफ़ी का खात्मा होगा। मेरी हुकूमत अपने वादों को पूरा करने के लिए रोज़ाना काम करती है। लोगों को 5 साल इंतजार नहीं करना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। चाहे श्रीनगर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने की बात करें, चाहे श्रीनगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की हम बात करें, श्रीनगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव रहता है उसको कम करने के हवाले से हम बात करें, या कम से कम शहर को सैलाब से बचाने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम खोद के ढूंढने की भी कोशिश करें तो कहीं पे कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जो चीजें 2014 में जहां छोड़ी गई, हालात वहीं के वहीं रुक गए। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत हमने कल आवाम के सामने पेश किया, जब वो पुल जो 2011 में हमारे हाथों उसका संग बुनियाद लगा, उस पे काम शुरू हुआ, लेकिन 14 के बाद रुका और 15 साल लगे उस पुल को मुकम्मल करने में। इसी तरह इससे पहले मेरी हुकूमत जो थी, हमने उसमें यह प्रोजेक्ट बनाया था कि किस तरह बुलेवार्ड का हम ट्रैफिक का जो दबाव है उसको कम करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत गई और वो प्रोजेक्ट कागजों पे ही रहा। श्रीनगर की शहर की खूबसूरती को बढ़ाने का एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का श्रीनगर में डॉक्टर राही मासूम रजा पर मुनक्किद बैनुल अक़वामी सेमिनार में कलीदी खिताब। विकसित भारत के लिए अमन और खुशहाली को फरोग देना हमारा वाहिद मकसद। हम की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी के साथ रिवायत को मिलाना चाहिए। तरक्की के सफ़र में जदीद पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि सबको यकसा मौका फराहम हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ये बीजेपी हुकूमत थी जिन्होंने दफा 370 को मनसूख करके जम्मू कश्मीर को भारत में मुकम्मल तौर पर ज़ब्त किया। मोदी सरकार जानती है कि भारत पर बुरी नज़र डालने वाले ममालिक को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहने की बातें करने वाले बताएं, क्या किसी में भी पत्थर फेंकने की हिम्मत है? अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर में उसूलों और टेक्नोलॉजी की मुश्तरका ताकत के साथ जंग लड़ी। नमाज के दौरान कार्रवाई की, न शहरी या फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन का मकसद हासिल करके पाकिस्तान को पैगाम दिया कि हम उन जैसे नहीं। जनरल उपिंदर द्विवेदी। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और दिन में धूप निकलने का शाखसाना। वादी कश्मीर में सुबह शाम के औकात शदीद तरीन ठंड से लोगों को मुश्किलात। आइंदा 24 घंटों में सुबह के औकात धुंध के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात। बाग़े कुल दाऊद मुल्क के लोगों के लिए सबसे खूबसूरत कशिश। सयाह कश्मीर की सैर करके बाग़े कुल दाऊद को ज़रूर देखें। इन्हें देखना चाहिए कि बाग कितना खूबसूरत है और यहाँ कितने रंग बरंग फूल उगाए गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पाकिस्तान कश्मीर के गैर कानूनी मकबूजा इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब। इल्ज़ामात और झूठ न तो हकीकत बदलते हैं और न ही सच्चाई। कश्मीर के लोगों का इंतखाबात में हिस्सा लेना हिंदुस्तान की जमहूरियत की वाज़िह दलील। भारत।
نارکو دہشت گردی کیس کے سلسلے میں SIA کی اہم پیش رفت، 3 سالوں سے روپوش انتہائی مطلوب کلیدی ملزم بیمنا سری نگر سے گرفتار۔ نصیر احمد افغانی نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کا چارج سنبھال لیا، تعلیمی نظام کو مضبوط اور معیاری تعلیم کو بہتر بنانے کے عزم کو کیا اجاگر۔ شوپیاں میں زہریلی چیز نوش کرنے کے بعد ریاسی کا نوجوان از جان، دوسرا زیر علاج۔ صنعت نگر سری نگر میں تعمیراتی کمپنی کا ڈرائیور پراسرار طور پر مردہ پایا گیا، تحقیقات جاری۔ سائبر مجرموں کے خلاف کرائم برانچ کشمیر کا کریک ڈاؤن جاری، آن لائن دھوکہ دہی کے 2 معاملات میں 44,000 روپے کی رقم واپس برآمد۔ بڑگام عمر عبداللہ حکومت کی اولین ترقیاتی ترجیحات میں شامل، BJP کو کندھوں پر لانے والوں نے نئے سیاسی نقاب پہن لیے، عوام ہوشیار رہے، تنویر صادق۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سردیوں کے ایام میں بجلی کٹوتی شیڈول صارفین کے لیے انتہائی تکلیف دہ، شہرگام میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین ذہنی اضطراب میں مبتلا، محکمہ بجلی کے خلاف لوگ نالاں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔